एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सिस्टम डिवाइन विद जावास्क्रिप्ट। तो सिस्टम डिवाइन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आखिर सिस्टम डिवाइन होता क्या है। तो सिस्टम डिवाइन यूज करते हैं हम जब बैकएंड आर्किटेक्चर बनाते हैं, हम कोई भी स्केलेबल सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम डाटा फ्लो कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और उसमें हम जो आर्किटेक्चर हमारा स्केलेबल है कि नहीं है, जो हमारी वेबसाइट और जो भी ऐप बनेगी वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको मेंटेन कहाँ पे करेंगे, क्लाइंट फ्रंट पे कहाँ पे मेंटेन करेंगे, बैकएंड में उसका कहाँ पे मेंटेन करेंगे, और एक फुल स्टैक एप्लीकेशन सिस्टम कैसे बनाएंगे, उसका क्या डाटा मॉडल्स क्या रहेंगे, वो जितनी भी पूरा कंप्लीट रहता है वो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम डिवाइन कैसे कर सकते हैं। मैं जावास्क्रिप्ट का एक लैंग्वेज अभी हमने लैंग्वेज यूज करी, लेकिन जब हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम या तो जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रंट एंड में हम किसी लाइब्रेरी का यूज करेंगे, डिफरेंट लाइब्रेरीज रहती है। बैकएंड में भी डिफरेंट फ्रेमवर्क रहते हैं जिसका हम यूज करके हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आज मैं आपको सबका डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो कोर एरिया होता है इसमें सिस्टम डिवाइन में। तो पहले होते हैं आर्किटेक्चर पैटर्न्स। तो कौन कौन से पैटर्न होते हैं? सबसे पहले इसमें होता है एमवीसी पैटर्न, होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये क्या करता है, जो यूआई का लॉजिक और दोनों डिफरेंट अलग अलग सेपरेट रखता है। ओके। सेकंड होता है एमवीवीएम आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू व्यू मॉडल आर्किटेक्चर। ये यूज होता है फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर में यूज होता है। और एक इसमें होता है फ्लक्स रिडक्स। ये क्या होता है, वन वे डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। ये होता है रिएक्ट एप्स के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए हम रिडक्स का यूज करते हैं। और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब जो भी हमारा मॉड्यूलर और रियूजेबल यूआई कंपोनेंट रहेंगे रिएक्ट और व्यू में, हम उनको कैसे रखेंगे, कंपोनेंट में रखेंगे। तो ये है इसके आर्किटेक्चर, जो इसका आर्किटेक्चर पैटर्न है। और अगर रिएक्ट का एग्जांपल दूं तो हम रिएक्ट में क्या रहते हैं, कंपोनेंट रहते हैं, रिडक्स पे स्टोर रहता है, फिर एपीआई लेयर रहती है, फिर डाटाबेस रहता है हमारा। इस तरीके से उसका आर्किटेक्चर होता है। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इसमें क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट में हम या तो सर्वर साइड रेंडर कर सकते हैं या तो क्लाइंट साइड रेंडर कर सकते हैं। जो सर्वर साइड में क्या होगा, हमारा एचटीएमएल रेंडर होगा ऑन द सर्वर, और क्लाइंट साइड में हमारा एचटीएमएल रेंडर होगा ऑन द ब्राउजर। तो जो इनिशियल लोड टाइम और एसईओ फ्रेंडली कौन रहता है, सर्वर साइड रेंडरिंग रहता है। लेकिन आपको इंटरएक्टिविटी चाहिए, फास्ट चाहिए जब लोड हो, तो वो किस में रहता है, वो सर्वर क्लाइंट साइड रेंडरिंग में रहता है। तो जो हमारी नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क है वो हमारा क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग। और जो हमारा रिएक्ट और व्यू है वो क्लाइंट साइड। ओके। और जो नेक्स्ट.जेएस और नक्स्ट.जेएस है, ये दोनों जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं। ये दोनों इनेबल करते हैं एफएफआर विथ रिएक्ट और व्यू का यूज करके। ओके। अब बात करते हैं एपीआई डिवाइन इंटीग्रेशन की। जो हम रेस्ट एपीआई और ग्राफक्यूएल एपीआई बनाते हैं, उस एपीआई को हम कैसे डिवाइन करेंगे वो भी आता है सिस्टम डिवाइन के अंदर। हम पहले से ही पूरा डिटेल प्लानिंग होती है कि हम एपीआई को कैसे डिवाइन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हम फेज का यूज करेंगे, एक्सवीएफ का यूज करेंगे, अपोलो क्लाइंट का यूज करेंगे फ्रंट एंड और बैकएंड को कनेक्ट करने के लिए, उसके डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे। ओके। इसमें फिर हम यूज करते हैं रेट लिमिटिंग का, कैशिंग और ऑथेंटिकेशन का, कि कितनी रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा सिस्टम उस पर क्या रिस्पॉन्स करेगा, उसका जो यूजर का कैशिंग डाटा वो कहाँ स्टोर करेगा, और उसका ऑथेंटिकेशन हम किस की मदद से करेंगे। हम जेडब्ल्यूटी ऑथ का यूज करेंगे या ओथ का यूज करेंगे, या हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे। फिर इसमें होता है कंपोनेंट कम्युनिकेशन, कि हम डाटा पेरेंट टू चाइल्ड पास होगा या चाइल्ड टू पेरेंट होगा, कॉलबैक्स का यूज करेंगे, हम सिबलिंग्स का यूज करेंगे। ओके। ये अलग अलग टर्म्स है जो हमारे सिस्टम डिवाइन में हम उसको याद रखते हैं और उनके बारे में डिटेल में लिखते हैं। ओके। हम सिबलिंग लेफ्ट टू लाइफ होगा, यूज कंटेक्स्ट का यूज करेंगे या स्टोर का यूज बनाएंगे, हम ग्लोबल स्टेट बनाएंगे, हम रिडक्स से बनाएंगे या मोबेक्स से बनाएंगे, कंटेक्स्ट एपीआई से बनाएंगे। ओके। इसमें फिर हम कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग के बारे में भी पूरा रहता है कि हम किसका यूज करेंगे, हम लेजी कंपोनेंट का कैसे यूज करेंगे। ओके। हम टूल्स कौन से यूज करेंगे, वेबपैक, वीट, पार्सल। हम कैसे हमारे जो रिड्यूस करेंगे, जो इनिशियल बंडल की लोड टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हम स्टेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका हम लोकल स्टेट करेंगे, यूव स्टेट या यूज करेंगे, हम रिडक्स का यूज करेंगे, मोबेक्स का यूज करेंगे या जस्टिन का यूज करेंगे ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए। सर्वर स्टेट हमारा कहाँ रहेगा, रिएक्ट क्वेरी से आएगा कि दूसरे किसी से आएगा। और ये हम प्रोब डीलिंग को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। ओके। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि इसमें डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम उसमें यूज करेंगे और उसको कोड को परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे। मेमोराइजेशन का यूज करेंगे, यूज मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो का यूज करके। वर्चुअलाइजेशन का यूज करेंगे, रिएक्ट विंडो और रिएक्ट वर्चुअलाइज का यूज करके। ओके। और जो नेसेसरी रीरेंडर है उसको हम अवॉइड करेंगे। और इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे जो कि स्केलेबल हो, हमारे हर कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हो। ओके। जो कि फॉलो करेगा कन्वेंशन डिफरेंट ग्रुप्स का और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का। ओके। और पर्टिकुलर फीचर वाइज हम ग्रुप में उसका डाटा हम फिल करेंगे। ओके। और इसमें क्या क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिस यूज करेंगे, हम इनपुट आउटपुट अवॉइड करेंगे, एफ अवॉइड करेंगे, हम HTTP का यूज करेंगे, और हम कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज का भी यूज करेंगे। ओके। और हम अवॉइड करेंगे हमारी सीक्रेट जैसे एपीआई की, इनको फ्रंट एंड में अवॉइड करेंगे, हम इनको ENV में स्टोर करेंगे।
हम टेस्टिंग करेंगे CI/CD पाइपलाइन पे कैसे करेंगे, हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे उसकी जेस्ट और मोचा पे, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे उसकी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन की, हम लिमिटिंग भी सेट करेंगे उसमें, फॉर्मेटिंग भी करेंगे उसकी प्रीटियर पे। इसकी जो हमारे डिप्लॉयमेंट के लिए हम इसकी CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे कि हम गिटहब एक्शन पे बनाएंगे, हम वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे कि नेटलीफाई पे डिप्लॉय करेंगे कि AWS पे हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉय करेंगे। और स्केलेबिलिटी इन फुल स्टैक Node.js, हम Node.js में हम उसके क्लस्टर बनाएंगे या वर्कर्स पे हमारा कोड रन करेगा, या कंकरेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे या डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। फिर हम चूज करेंगे हमारा डाटाबेस कि हम मोंगोडीबी का यूज़ करें कि हम पोस्टग्रेस का यूज़ करें। ओके, फिर हम कैश के लिए हम क्या चूज़ कर सकते हैं, हम रेडिफ का यूज़ कर सकते हैं क्या, तो वो हम चूज़ करेंगे उसके सिस्टम डिज़ाइन के लिए। ओके, और या हम इसमें दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, तो माइक्रो सर्विस होता है, एक मोनोलिथिक होता है। तो हम हमारा लॉजिक इसमें लिखेंगे, हम माइक्रो सर्विस हमारे हर लॉजिक के लिए हम अलग अलग बैकएंड फॉरवर्ड बना के उसको डिप्लॉय करेंगे, या हम एक ही आर्किटेक्चर बनाएंगे। ओके, हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे कि फास्टिफाई का यूज़ करेंगे। ओके, और अगर हम फुल स्टैक हम डिज़ाइन कर रहे हैं रिएक्ट प्लस Node.js का, तो हमारा ये पूरा उसका सिस्टम डिज़ाइन है, जिसमें हमने क्लाइंट हमारा रिएक्ट है, API गेटवे हमारा एक्सप्रेस है, API फेच करेंगे, इसका बिजनेस लॉजिक लेयर में लिखा होगा। और डाटाबेस हम कौन सा यूज़ करें, मोंगोडीबी पोस्टग्रेस कौन सा यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो डाटाबेस का डाटा कैश में भी सेव करेंगे वो भी है रेडिफ, और इसका ऑथेंटिकेशन हम JWT से करेंगे। डिप्लॉय कहाँ करेंगे, हम वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम पूरा फुल स्टैक वेबसाइट का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो इसके लिए की क्या क्या कंसिडरेशन चाहिए आपको सिस्टम डिफाइन करने, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी परफॉर्मेंस, कि आपकी जो ऐप बनेगी वो हाई परफॉर्मेंट हो, वो मेंटेनेबल हो, जिसके उसके अलग अलग कोड अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो, और रीडेबल हो, जो कोई भी आपके कोड को देखे उसको डिफाइन करते हो तो उसको समझ में आए कि वो कोड कहाँ लिखा है। तो रीडेबल होना चाहिए, उसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कोड का जैसे आपका ये वर्जन 1 है तो आपको जो अपडेट करना हो कोड, तो उसको स्केलेबल हो सके। ओके, आप मतलब मार्केट में जो टॉप टेक है चल रहे आप उनका यूज़ कर रहे हो ताकि आपका स्केलेबल हो सके। ओके, और फोर्थ है सिक्योरिटी, कि आपकी जो API फिर फ्रंट एंड में वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रही, उसमें आपने सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज़ किया है कि नहीं किया, तो वो आपको चेक करना है। और फिर हमें रीयूजेबिलिटी, कि जो आपका जो कंपोनेंट का जो लॉजिक है वो कहीं आप जनरल लॉजिक तो यूज़ नहीं कर रहे जो ऑप्टिमाइज नहीं हो, तो आपको वो भी देखना होता है। फिर आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि आपकी वेबसाइट के यूजर ACO कैसा है, उसमें मॉनिटरिंग में क्या क्या लॉग रॉकेट्स के फेनेट्री और अलग अलग वेबसाइट आती है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो, आपके वेबसाइट के व्यूज मॉनिटर कर सकते हो, उसके स्टैटिक्स मॉनिटर कर सकते हो। इसमें बोनस टूल्स भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम UI फ्रेमवर्क के लिए हम रिएक्ट व्यू का यूज़ करते हैं। बंडलर हम कौन सा यूज़ करते हैं, वेबपैक, वीट, पार्सल, जो हमारी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देता है बंडल फॉर्म में। ओके, यूजिंग वेबपैक। और अगर हमारे को स्टेट मैनेजमेंट करना है तो हम कहाँ से करेंगे, रिडक्स का कर सकते हैं, अधिकतर रिडक्स यूज़ होता है। बाकी और भी दूसरी लाइब्रेरी जैसे मोबेक्स, जेस्टन, इनका भी यूज़ कर सकते हैं हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और API क्लाइंट के लिए हमें क्या यूज़ करना है वो भी हम पहले भी डिवाइड करते हैं सिस्टम डिज़ाइन में, क्या कि हम Axios का यूज़ करेंगे कि रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे कि अपोलो का यूज़ करेंगे। ओके, और OAuth भी हम जब हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारे वेबसाइट का तो हम OAuth डिसाइड करेंगे कि हम OAuth 0 का यूज़ करें कि फायरबेस का, कि passport.js का, कि JWT का यूज़ कर रहे हैं हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए। और टेस्टिंग के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, अगर हमारे को फ्रंट एंड टेस्टिंग करनी है तो हम जेस्ट का यूज़ करेंगे, अगर हमारे को बैक एंड टेस्टिंग करनी है तो हम मोचा का यूज़ करेंगे, अगर हमारे को पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है पूरी वेबसाइट की तो हम फाइप्रस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे, तो हम उनको पूरा ध्यान रखते हैं। ओके, तो ये अभी मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रो दिया, आपके जावास्क्रिप्ट में क्या क्या आपको बातें याद रखनी होती है जब एक सिस्टम डिज़ाइन करते हो आप आपकी वेबसाइट का। इसके अगर आपको इसकी डिटेल आपको फिनिश चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप कुछ भी डाउट है सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड कि और डिटेल में जानना है, कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।